बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। जी नाजरीन, इतलात आप तक भी पहुंच गई होंगी। हमें भी खबरें मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में लंपी स्किन डिजीज़ ने एक बार फिर अटैक कर दी है। तो मुख्तलिफ लोगों ने व्हाट्सएप पे तस्वीरें वगैरह भेजी हैं और ये कंफर्म करवाया कि ये वाकई ही लंपी स्किन डिजीज़ है, जो गुठलियों वाली डिजीज़ और जिस्म पे दानों वाली डिजीज़ के नाम से मशहूर हुई थी। और पिछले साल इसका अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था और बहुत ज़्यादा जाने गई थी इससे। अब दोबारा इसका अटैक हो रहा है तो मुख्तलिफ लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या इसकी वैक्सीन करवानी चाहिए। वही सवाल रवायती जो पिछले साल भी थे कि ऐसे एनिमल जिनको पिछली बार डिजीज़ हुई थी और वो रिकवर हो गए थे, क्या उनको वैक्सीन करवाएं या ना करवाएं। उसके बाद दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिन जानवरों को पिछले साल जब डिजीज़ आई थी तो उनको नहीं हुई थी, वो सेफ रहे थे, तो क्या उनको हम वैक्सीन करवाएं या ना करवाएं। उसके बाद जो आखिरी सवाल पूछा जा रहा है कि इसका बचाव कैसे करें और अगर डिजीज़ जानवर को हो जाए तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या करें। तो इन 4-5 सवालों पे आज वीडियो बनाएंगे। तो अब पहला सवाल कि जिन जानवरों को पिछले साल डिजीज़ आई और उसके बाद बीमार हुए, उनकी प्रोडक्शन वगैरह कम हुई, उसके बाद वो रिकवर कर गए, तो क्या उनको करवानी चाहिए वैक्सीन या नहीं। पहली बात तो ये है कि जिनको एक बार डिजीज़ आ चुकी है उनमें चांसेस कम हैं। लोगों ने बताया है, रिपोर्ट ये किया है कि पिछले साल भी इनको डिजीज़ हुई थी और इस साल उनके दोबारा जो हैं वो दाने उभर रहे हैं। तो अब सवाल उन्होंने ये पूछा क्या उनको वैक्सीन करवाएं या ना करवाएं। अब बात यह है कि जिनको एक बार डिजीज हुई है वायरल, उसके बाद उसके मिनिमम चांसेस हैं कि वो दोबारा उसी जानवर में डिजीज आए, क्योंकि जानवर में कुव्वत मुदाफ़त जो होती है उसकी वो उस वायरस के अगेंस्ट पैदा हो चुकी होती है, तो इस वजह से उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि वो उस जानवर में दोबारा डिजीज आए। लेकिन लोगों ने तस्वीरें भेजी पिछले साल की भी कि इसी जानवर को ये डिजीज हुई थी, इस साल दोबारा उन्होंने भेजी कि दाने दोबारा उभर रहे हैं। तो अब बात जानना ये जरूरी है उनके लिए कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जिन जानवरों को पिछले साल डिजीज हुई थी उनके दाने जो हैं वो दिन टाइम जब गर्मी ज्यादा होगी, जैसे सुबह 8-9 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक, तो ये जो गर्मी का जितना दौरानिया होगा उस दौरान जो वो दाने हैं वो उभर के सामने आ जाएंगे। लेकिन उन जानवरों को टेम्परेचर भी नहीं होगा, डायरिया भी नहीं होगा और जानवर खाए पिएगा भी ठीक, आंखें भी, स्किन भी सही चमकती धमकती होगी, जानवर बिल्कुल एक्टिव होगा। लेकिन जिस्म पे जो दाने हैं वो सिर्फ नजर आएंगे। तो ये एक इस डिजीज का कोर्स है कि जैसे गर्मी आएगी तो ये अपने दाने जो पिछले साल जिनके दाने थोड़े से बच गए थे जिस्म पे, तो वो दाने दोबारा हमें उभरते हुए नजर आएंगे। तो इस सूरत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस जानवर का आप टेम्परेचर चेक करें, अगर वो खा पी ठीक रहा है, बस उसको करने की ये जरूरत है कि उसे गर्मी से बचाएं, शावरिंग कराएं, उसकी प्रॉपर फैन लगवाएं, तो इस तरह उस जानवर को सेव किया जा सकता है। तो इस हवाले से परेशानी की जरूरत नहीं है। अब जो सवाल मेन था कि इन जानवरों को वैक्सीन करवाएं या ना करवाएं, तो बेहतर तो ये है कि इन जानवरों को वैक्सीन करवाएं। ठीक हो गया। अब इनकी वैक्सीन कब करवानी चाहिए। जो बेहतरीन दिन थे वो थे मार्च के, कि मार्च के दिनों में इसकी वैक्सीन करवाई जाए। अब ये डिजीज चूंकि पाकिस्तान में एक बार आ चुकी है तो इसने हर साल दोबारा आना ही है, तो इस वजह से बेहतर यह है कि आप जैसे ही मार्च का महीना स्टार्ट हो तो आप लोग अपने सारे जानवरों को वैक्सीन करवा लें। अब जो दूसरा सवाल था कि क्या जिन जानवरों को पिछले साल डिजीज नहीं हुई थी और उनको अब वैक्सीन करवाएं या नहीं करवाएं, तो उनको जरूर वैक्सीन करवाएं। अब दिन मार्च वाले गुजर चुके हैं, मई तकरीबन एंड होने वाला है, लेकिन आप जैसे ही आपको वैक्सीन अवेलेबल हो आप फौरन वैक्सीन करवा लें। ठीक हो गया। दूसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल यह है कि अगर जानवर को डिजीज हो जाए, रोकनी कैसे है डिजीज, तो आपने बायोसिक्योरिटी को प्रॉपर मेंटेन करना है। अब बायोसिक्योरिटी क्या है कि दूसरे जो जानवर आपने मंडी वगैरह से खरीद के लाते हैं या जो सस्पिशियस हों कि जिनको आपको लगे कि दाने हैं, उनको आपने अपने हर्ड के अंदर, अपने जानवरों के अंदर ऐड नहीं करना। पहले उनको आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें 15-20 दिन के लिए, उनको देख लें कि उनको दाने निकलते तो नहीं है, तो इस तरह फिर उसके बाद अपने हर्ड के अंदर ऐड करें। दूसरा ये है कि अगर कोई
फार्मर जिसने जानवर रखे हुए हैं और उसके पास आपको पता भी है कि उसके पास ये डिजीज आई हुई है, तो उनमें से किसी भी वर्कर को, किसी ओनर को, कोई भी ऐसा बंदा जो उस फार्म के अंदर इंटर हो चुका है, उसे अपने फार्म के अंदर एंट्री ना करने दें। उसके बाद जो मक्खियां हैं, मच्छर हैं, उनकी स्प्रे वगैरह करें, इनका कंट्रोल करें। तो इस तरह जो वेक्टर हैं, मक्खियां, मच्छर वगैरह, आपने उनका भी कंट्रोल करना है। तो ये हो गया बायोसिक्योरिटी कि आपने इससे बायोसिक्योरिटी को फॉलो करके आप डिजीज के आने के जो चांसेस हैं उनको कम कर सकते हैं। उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डिजीज आ गई है तो हमने ट्रीटमेंट कौन सा करना है। अगर डिजीज आ गई है तो जैसे आपको पता है कि इसके साइन सिम्टम्स ये हैं, अलामात इसकी ये हैं कि जानवर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इस केस में आपने कीटोप्रोफेन या लैक्सन का इंजेक्शन लगवाना है टेम्परेचर को कम करने के लिए। ये दिन में आपने एक बार लगाना है। अगर तो टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा तो आपने दिन में 2 बार लगाना है। 12 घंटे के वक्फे से आप दूसरा इंजेक्शन जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से डोज निकाल के आप लगवा सकते हैं। उसके बाद अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि टूटने का नाम नहीं ले रहा तो आप डेक्सामेथासोन स्टीरॉइड जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद एलर्जी के लिए आप एवल इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर डायरिया वगैरह लगता है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर जानवर खा पी नहीं रहा तो मल्टीविटामिन्स वगैरह उसे आप नॉर्मल सलाइन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये आपने करना है ट्रीटमेंट। उसके बाद आइवरमेक्टिन का भी आपने इंजेक्शन वो भी लगवाना है। अगर जानवर बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, 2, 3, 4 दिन हो गए, बिल्कुल नहीं खा रहा, तो आप लिवर टॉनिक्स जो हैं, हेपागार्ड, हेपासेल के नाम से जो आते हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल कि वैक्सीन अगर करवानी है तो वैक्सीन करवानी क्यों है, क्योंकि पिछले साल ये कन्फ्यूजन थी कि कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है, कौन सी अप्रूव्ड नहीं है। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन चली हुई थी। तो इस साल पाकिस्तान में जो पाकिस्तान एनिमल हस्बेंड्री का अदारा है उससे 5-6 वैक्सीनें जो हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं। तो आप तसल्ली रखें, इस बार जो भी वैक्सीन आएगी तकरीबन अप्रूव ही होगी। तो 5-6 वैक्सीन हैं, उनमें लंपी वैक के नाम से तुर्किश वैक्सीन आ रही है, ठीक है। उसके बाद LSD की आ रही है, USA की वैक्सीन आ रही है और रशिया की वैक्सीन आ रही है। तो ये 5-6 वैक्सीनें हैं। तो इनमें से आप कोई भी वैक्सीन करवा सकते हैं। तो वैक्सीन होगी कौन सी बेहतर? वैक्सीन यूं अवेलेबल होगी कि एक फ्लूइड वाला होगा जिसमें पानी होगा और दूसरा एक पाउडर वाली बोतल होगी। वो आपने मिक्स करके वो आपने 1.5 से 2 cc तक आप वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने वैक्सीन की एक बार शीशी खोल ली, एक बार उसकी डब्बी ओपन कर ली, तो आपने 3 से 4 घंटे के अंदर उसका इस्तेमाल कर लेना है। उसको आपने यूं नहीं करना कि कुछ जानवरों को करके उसके बाद आपने फ्रिज में रख दिया या कहीं सेफ जगह पे रख दिया और उसके बाद कर लिया परसों दोबारा। तो इस तरह इसका इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह वैक्सीन का फायदा नहीं होगा। वैक्सीन जब आपने एक बार बोतल खोलनी है तो उसे 3 से 4 घंटे के अंदर आपने लगा देनी है। वैक्सीन की बोतल ही तब खोलें जब आपको पता हो कि तकरीबन ये 20 से 25 जानवरों की वैक्सीन आती है एक वायल में। जब आपके पास 20 से 25 जानवर आप फाइनल कर लें कि इनको हमने करनी है, तो तब आप उसकी जो वायल है वो ओपन करें। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर कोई बात, उसके बाद देसी ट्रीटमेंट में भी कुछ चीजें हैं जिसमें पान के पत्ते वगैरह हैं, जिसमें नीम के पत्ते हैं, वो आप खिला भी सकते हैं। पानी में उबाल के आप जानवरों को पिला भी सकते हैं, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके बाद एक डिवर्मर है, लेवामिसोल के नाम से आता है। अगर उसे 7.5 mg पर kg डोज रेट के हिसाब से इस्तेमाल करें तो वो एज ए डिवर्मर भी काम करता है। और अगर उसे 2.5 mg पर kg डोज रेट के हिसाब से इस्तेमाल करें तो वो एज ए इम्यून बूस्टर, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफत जानवर की बढ़ाता है। तो वो भी आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था लंपी स्किन डिजीज के हवाले से। अगर कोई बात रह गई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।